अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक काइनेसोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है मसल स्ट्रेंथ। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो टाइप मसल कॉन्ट्रैक्शन की हैं वो हम उनको डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी टाइप है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ ऑफ द मसल चेंजेस व्हाइल डूइंग एनी वर्क। जैसे जब हम कोई वेट उठाते हैं और हमारा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि उसमें लेंथ ऑफ द मसल चेंज हो रही होती है। लेकिन आइसोमेट्रिक जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की दूसरी टाइप है, इसमें लेंथ ऑफ द मसल रिमेन्स सेम ड्यूरिंग एनी वर्क। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के हम कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जो हम बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो हमारे पोस्चर्स हैं। उन सबको जो चीज मेंटेन कर रही है, टेंशन, फोर्स हमारे मसल्स की, वो आइसोमेट्रिक है। उसमें लेंथ ऑफ द मसल चेंज नहीं होती। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमारे हैंड और फोर आर्म में भी प्रेजेंट होती है। किसी चीज को जब हमें ग्रिप करना होता है, अगर हमें कोई स्टिक उठानी है या बुक पकड़नी है, तो उसमें कौन सी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोनिक, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक टाइप थी। उसकी टू टाइप्स हैं फर्दर, एक कोसेंट्रिक और एक इसेंट्रिक। अब हम एक एक करके इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि आइसोटोनिक में मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल की लेंथ चेंज होती है। अब कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल शॉर्ट होगा व्हाइल जनरेटिंग फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की टाइप या एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है बाइसेप्स। हम वही सेम एग्जांपल यूज करेंगे जो हमने आइसोटोनिक में यूज की थी, कि जब हम अपने बाइसेप मसल को फ्लेक्स करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के तहत मसल फोर्स जनरेट कर रहा होता है और उसकी लेंथ शॉर्टन हो रही होती है। इसी के ऑपोजिट हमारे पास आ जाएगा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कॉन्सेंट्रिक। इन दिस टाइप इलोंगेशन ऑफ मसल रिजल्ट्स। इस टाइप में मसल की लेंथ इंक्रीज होगी और इस टाइप में रेजिस्टेंस उस फोर्स से जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं ग्रेटर होती है। मतलब आप वेट उठाने की कोशिश करें लेकिन वो वेट ना उठ रहा हो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो उस पर अप्लाई हो रही है वो हमारी फोर्स जो मसल जनरेट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा है। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास अगर हम एल्बो को स्ट्रेटन करें तो आ जाएगा, और ये वॉलेंट्री भी हो सकता है, यानी कि हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, एंड इट कुड ऑल्सो बी इनवॉलेंट्री। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मसल टोन। मसल टोन क्या है? मसल टोन इज अ टेंशन विच इज प्रेजेंट इन द मसल इवन एट रेस्ट। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि टेंशन जो है वो एक फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्स जो रेस्ट में भी हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं मसल टोन। असल में मसल टोन जो है वो आउटसाइड फोर्स या स्ट्रेस के जवाब में लगाई जाने वाली टेंशन या फोर्स होती है, और ये अप्रोप्रिएट मसल टोन हमें हेल्प करती है हमारे पोस्चर्स को मेंटेन रखने में। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्चरल टोन क्या होती है। पोस्चरल टोन इज द स्टेडी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स that is necessary to hold different parts of our body or skeleton in correct alignment against changing attitude of the environment or changing posture। अब आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि पोस्चरल टोन एक ऐसी फोर्स है जो हमारे पोस्चर्स को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। यानी कि हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, चल रहे हैं, उस पोस्चर को मेंटेन रखने में जो फोर्स जनरेट हो रही है या इवन रेस्ट में भी प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे पोस्चरल टोन। याद रखिए, इन जनरल हम उसे कहते हैं मसल टोन, लेकिन जब वही टेंशन पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है तो हम उसे कहते हैं पोस्चरल टोन। आज का हमारा मसल स्ट्रेंथ का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू।